हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ वाटर बैरल स्टैंड्स ऑन अ टेबल ऑफ हाइट h. If a small hole is punched in the side of the barrel at its base, it is found that the resultant stream of water strikes the ground at a horizontal distance r from the table. What is the depth of water in the barrel? देखिए बच्चों, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये एक बैरल है। इस बैरल के अंदर वाटर फिल किया गया है। ये है हमारा वाटर और इसकी जो हाइट है वो गिवन है कैपिटल एच मान लीजिए, और इसके बेस पे यहाँ होल किया गया है। और ये जो हमारा बैरल रखा गया है ये एक टेबल पे रखा गया है, मीन्स ये टेबल कुछ ऐसे होगा। ये कुछ टेबल हमारा ऐसे होगा। ये हमारा टेबल पे रखा हुआ है। अब यहां से जो फ्लूइड बाहर आएगा वो कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये है कैपिटल आर। बच्चों इसकी कुछ हाइट दी हुई है, द वाटर बैरल स्टैंड्स ऑन द टेबल ऑफ हाइट एच, तो ये वैल्यू हमको दी हुई है स्मॉल एच। यहां से जो फ्लूइड बाहर आएगा इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लिया हमने v, और इसकी जो बच्चों वेलोसिटी होती है वो होती है 2g, और ये वाली हाइट क्या है हमारी कैपिटल एच। ठीक, याद रखेंगे हम। ये वैल्यू आई कहां से देख लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा होगा यहाँ की वेलोसिटी ऑलमोस्ट बच्चों जीरो, प्लस 2g, और ये रहा h। तो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh। अब यहाँ की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो, क्यों? क्योंकि इस एरिया के कंपैरिजन में इसका एरिया बहुत छोटा है, और जिसका एरिया छोटा वहां की वेलोसिटी ज्यादा। जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी बच्चों कम, तो यहाँ की वेलोसिटी हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं। ठीक, तो v की वैल्यू यहाँ पे होगी अंडर रूट 2gh। अब ये जो वाटर है यहाँ पे गिरेगा, मीन्स हॉरिजेंटल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है हमारे पास 2gh, और टाइम का फॉर्मूला होता है, जो ये फ्लूइड यहाँ पे गिर रहा होगा उसका टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h/g। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है h। यहाँ की वेलोसिटी बच्चों वाई डायरेक्शन में क्या है जीरो, ये होगा हाफ, एक्सेलरेशन की जगह जी, ये टी स्क्वायर। यहां से आंसर आ जाता है 2h/g। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं 2h/g। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं जी से जी कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 2h/r। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ पे हमारा 2 नहीं है, 2 2 ज़ा 4 है, ये होगा 4। ये हो जाएगा 4h/h। हमें किसकी वैल्यू चाहिए कैपिटल एच, तो h इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4h। h इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4h। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों ये अच्छा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।